इंसान शादियां करता है अपनी संतति यानी कि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार जब वह आदमी अपनी ही बेटी की बहू के साथ इतना बुरा कर दे कि जिसको पंचायत ऐसा फैसला दे कि अब यह बेटी की बहू नहीं तुम्हारी बहू रहेगी, तो कैसा होगा। दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश लेकर आया हूं बड़ा ही सनसनीखेज मामला, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आया है। मुजफ्फरनगर का एक गांव होता है जहां पर एक आदमी है, बड़े हिसाब से अपने परिवार के संग बड़ी मस्ती से ज़िंदगी जी रहा होता है। लेकिन दोस्तों, अब इनकी जो खुशी है उसमें एक नज़र लग जाने वाली थी। मैं आपको बता दूं कि हुआ ये है कि एक लड़की है जिसकी उम्र मात्र 12 वर्ष होती है और उसकी शादी कर दी जाती है। ये हमारे मुस्लिम जो धर्म के जो लोग हैं, यानी कि इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, मुस्लिम परिवार की लड़की है जिसका नाम इरफाना होता है। इरफाना की जो शादी है वह मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही कर दी जाती है नूर मोहम्मद से। नूर मोहम्मद जिसकी उम्र मात्र 17 वर्ष है, यानी कि छोटे बच्चे हैं, और अब इनकी शादी कर दी जाती है। और शादी होने के फलस्वरूप इनके अब हर साल एक नया बच्चा पैदा होता घर में और बड़ी खुशियां होती। और धीरे धीरे करके उनके अब नूर मोहम्मद के जो परिवार में 5 बच्चे आ चुके। इरफाना मात्र 18 साल की उम्र में ही 5 बच्चों की माँ बन चुकी थी और सभी लोग अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे होते हैं। जो नूर मोहम्मद है वह काम करता है दिल्ली में रहकर, वह दिल्ली में मेहनत मजदूरी करता है और अपने बच्चों का पेट पालता है। दोस्तों, मैं अब बात कर रहा हूँ कि जब एक रात अकेले में इरफान अपने घर में सो रही होती है तो उसी रात उसके घर में उसका ससुर यानी कि अली मोहम्मद तमंचा लेकर उसके घर में आता है और फिर जो उसके बेटे यानी कि नूर मोहम्मद की जो पत्नी इरफाना उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। जब वह महिला विरोध करती है तो वह उसको तमंचा चलाने का डर दिखाता है, यानी कि वह उसको गोली मार देगा। और ऐसा कहकर फिर उस लड़की, मैं तो लड़की ही कहूँगा, इरफाना जिसकी उम्र मात्र 18 वर्ष है, उस लड़की से रेप करता है, बेटे की बहू से रेप करता है और जबरन उसके साथ बलात्कार होता है। और वह लड़की अब उस तमंचे के बल पर अपने आप की जो मन की जो बीती जो बात है उसको किसी को नहीं बता पाती है। दोस्तों, जब वह इरफाना सुबह अपनी सास और अपनी जो ननद जो छोटी है उस उम्र में, उसके कानों में यह बात फुसफुसाती है, बताती है कि रात उसके साथ अली मोहम्मद जो उसका ससुर है उसने इतना बुरा कृत्य किया कि वह अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। तो सास और ननद उसको समझाते हैं कि बेटा, हमारी इज्जत, घर की इज्जत का सवाल है, अब तुम यह घर की इज्जत संभाल के रखना, किसी को मत बताना, वरना जो हमारा समाज है वह हमें किसी लायक नहीं छोड़ेगा, यानी कि हम लोगों को जिंदा मार देगा। दोस्तों, हमारा वह जो उसकी सास है वह कहती है कि बेटी, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, ये समाज हमें यहाँ से बहिष्कार करके बाहर भगा देगा, हम लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ पर टिके हैं और हम लोगों का जीना हराम हो जाएगा। अब दोस्तों, ये बात तो ऐसी थी कि जो बात अब रुकने वाली नहीं थी। यहाँ इरफाना 2-4 उनके जो मिलने जुलने वाली होती है उनके कानों में ये बात पड़ जाती है कि रात को उसके ससुर ने उसके साथ क्या किया। बताया उसने कि उसके साथ उसके ससुर ने इतना बुरा कृत्य किया, वह करे तो क्या करे। तो जैसे जैसे ये बात, क्योंकि बहुत भयंकर बात है, आप एक बाप होने के नाते अपने बच्चे से इस प्रकार का बुरा कृत्य कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कहानी क्या होने वाली थी, वह धीरे धीरे खबर पहुंच जाती है गांव के बड़े गणमान्य व्यक्तियों के पास। यानी कि अब गांव में पंचायत होती है और पंचायत में फैसला लिया जाता है कि जो ससुर है अली मोहम्मद अब शादी के रूप में वर्ण करेगा इरफाना का, यानी कि अब इरफाना अब पति के रूप में अली मोहम्मद को स्वीकार करे और नूर मोहम्मद जो कि उसका पति है उसको बेटे के रूप में स्वीकार करे। पंचायत ने जब ये फैसला लिया तो अली मोहम्मद इस फैसले को मान गया दोस्तों। लेकिन इरफाना अब क्या करे, पहले वो उसकी बेटे की पत्नी थी, अब उस खुद की पत्नी बन जाए। भैया, क्या कर रहे हो आप, ये तो बेहद शर्मनाक है, आप इस प्रकार से नहीं कर सकते ना। अब इरफाना परेशान हो जाती है और वह इस फैसले को अपने पति नूर मोहम्मद को बताती है। तो नूर मोहम्मद अपनी पत्नी का साथ देते हुए कहता है कि यह मेरे बाप ने बहुत बुरा कृत्य किया और इसका अंजाम मेरे पिता को भुगतना पड़ेगा। और वह अपनी पत्नी इरफाना को साथ लेकर सीधा पहुंचा था पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट FIR दर्ज कराई जाती है और उस FIR के तहत जो अली मोहम्मद उसका बाप है उसको उसी के घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, जब
जो अली मोहम्मद है उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो अली मोहम्मद अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लेता है और मानता है कि उसने इरफाना के साथ गलत किया, उसने उसके साथ उस रात बलात्कार किया, वह भी जबरन। दोस्तों अब यहाँ पर जो पुलिस है वो गिरफ्तार कर लेती है अली मोहम्मद को और अली मोहम्मद को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों पंचायत के जो और भी गणमान्य व्यक्ति थे उनके पास भी पुलिस जाती है, उनसे भी गिरफ्तारी की मांग करती है, लेकिन वो लोग, गांव का कुछ दबाव होता है, वो लोग तो गिरफ्तार नहीं हो पाते, लेकिन अली मोहम्मद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। दोस्तों इसी बात की जानकारी जब समाचार पत्रों को पता चली तो सभी समाचार पत्र उस गांव में पहुंच गए और तो और जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं मीडिया के, सभी लोग वहां पर पहुंच गए और इरफाना की अब हर पल पल की खबर पूरी दुनिया को सुना रहे थे। यानी कि एक ऐसी इरफाना जिसके जीवन में इतना बुरा घटना घटित हुई जिसको अब वो लोग पूरी दुनिया को बताने वाले थे। दोस्तों यहाँ पर उन चैनल्स को ये भी जानकारी मिली कि जो अली मोहम्मद की पत्नी और बेटी है, यानी कि उस इरफाना के जो सास है और ननद है, उन्होंने ये बयान दिया कि एक जगह है, वह जगह अली मोहम्मद के नाम है, अली मोहम्मद को पैसों की ज़रूरत थी, अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था, तो जो अली मोहम्मद है वह उस जगह को बेचना चाह रहा था, लेकिन इरफाना मना करती है उस जगह को बेचने के लिए और कहती है कि उस जगह को मेरे पति के नाम कर दो। इसीलिए उसने झूठ मूठ के ये फैसले लिए और फिर गलत बात फैलाकर उसके पति को गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि अली मोहम्मद स्वीकार कर चुका है कि उसने इतने बुरे कृत्य को अंजाम दिया है और अदालत ने उसको 8 साल बिना जमानत के सज़ा सुनाई है, यानी कि अब 8 साल वह जेल में रहेगा और अभी उसको करीब 6 साल जेल में रहते रहते हो गया, उसको जमानत भी नहीं दी गई है। यानी कि दोस्तों बेहद बढ़िया अंजाम उस व्यक्ति के साथ हो रहा है कि उसने अपनी बेटी की उम्र की एक जो बेटी की बहू है उसके साथ इतना बुरा कृत्य किया है। बेहद शर्मनाक बात है दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको इन खबरों को सुनाकर दुख पहुंचाऊं, लेकिन हमारा एक ही मकसद होता है कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने परिवार को बचाए रखें इन बुरे कर्मों से। दोस्तों मिलता हूँ एक नई वीडियो में, लाता हूँ एक सनसनीखेज खबर। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। अपने परिवार का, अपने बच्चों का बखूबी ख्याल रखते रहें, उनका पूरा ध्यान रखें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।